प्यारी सात संगत, प्यार से कहना धन निरंकार। प्यारी सात संगत, आज एक सच्ची घटना दासी आप जी के आगे रखने जा रही है चरणों में। तो ये घटना है उत्तर प्रदेश, जिला गोरखपुर, करौता गांव की। 2025 अगस्त 2 अगस्त 2025 2 अगस्त के महीने में 9 बजे की बात है। तो वहाँ पे क्या हुआ, महापुरुष कहीं खेत पर गए हुए थे और महापुरुष घर पे अकेली थी। तो उनके घर पे मतलब कुछ काम वाम कर रही होंगी, तो घास आग कहीं होगी, अपने आंगन में या कहीं घास आस होगी। तो वो घास पे उनका काम वाम कर रही थी, तो उन पे सांप पे पैर पड़ गया। और पैर पड़ गया तो वो सांप ने जो है ना पूरे पैर में लपेट लिया। और लपेट लिया तो वो काफ़ी घबरा गई और उनके मतलब वे अपना छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कभी हाथ से कभी पैर झटक रही थी। तो जब हाथ से पकड़ रही थी तो उन्हें पलट के 2 बार उनके काट लिया। सांप ने 2 बार काट लिया। तो वो फिर किसी तरीक़ा से छुड़ा के फेंक के रहे। और जहाँ पे काटा था वहाँ पे उन्होंने इतनी मतलब कस के सारा खून निचोड़ के उन्होंने फेंक दिया। और वहाँ पे इतनी कस के रस्सी जो है ना बांध ली, पैर में रस्सी बांध के, और वो बैठ गई। तब तक आ गए उनके महापुरुष। और महापुरुष जब आ गए तो उन्होंने बोले कहना कि ये कैसे ये बांध रखी है रस्सी, क्या हुआ। तो बोले महापुरुष महात्मा जी हमें सांप ने काट लिया है। तो कहना कि अच्छा सांप ने काट लिया है। तो वो भी काफ़ी घबराए हुए, परेशान हुए कि क्या करें क्या न करें। तो पैसे भी नहीं हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इतने में यहाँ क्या हुआ प्यारी सात संगत कि एक बुजुर्ग माता सफ़ेद साड़ी पहने हुए, बूंदी बूंदी वाली, और वो जो है ना सफ़ेद मतलब साड़ी पहने हुए और पीछे जोड़ा लगाए हुए बड़ा सा, और इन महात्मा जी के घर के सामने पर वो आ गई। तो महात्मा जी घर पे 2 ही जने थे, मियाँ बीवी। कमला देवी थी, उनकी पत्नी का नाम था कमला देवी। तो उन वो भी थी और वो तो पड़ी हुई थी, काफ़ी बेहोश से पड़ी हुई थी। तो बोले का क्या हुआ। माता जी आके खड़ी हो गई, सतगुरु माता जी आके खड़ी हो गई और माता जी के रूप में, बिल्कुल बुजुर्ग माता जी के रूप में। तो महात्मा जी बोले कहना कि आइए माता जी। तो बोले कि हमें भिक्षा दे दो। माता जी बोली हमें भिक्षा दे दो। तो बोले कला कि अच्छा ठीक है माता जी। तो बोले कला कि ये क्या हुआ। तो बोले कि महात्मा जी बोले कि हमारी पत्नी कमला देवी को सांप ने काट लिया है माता जी। कहना कि अच्छा पैसे भी नहीं है आपके पास। कहना कि हाँ पैसे भी नहीं है मेरे पास। तो इसके बाद में या फिर माता जी बोली कहना कि अच्छा ठीक है। तो एक माता जी के हाथ में एक सुंदर सी इतनी प्यारी सी बता रहे छड़ी भी थी, और कुछ भी नहीं था हाथ में, एक छड़ी थी। और इसके बाद में यहाँ फिर माता जी ने एक सुंदर सी बोतल निकाली और बोतल में चरणामत था। तो बोले कहना कि ये चरणामत मैं दे रही हूँ और आप 15-15 मिनट बाद आप देते रहना। प्यारी सात संगत 15-15 मिनट माता जी ने बताया। तो बोले कहना ठीक है। तो महात्मा जी बोले कहना कि माता जी चरणामत तो रखा है मेरे पास। तो बोले कहना कोई बात नहीं, जो मैं दे रही हूँ उस चरणामत को भी
अपनी बोतल में मिला लेना। कहा ठीक है माता जी। तो चरणामृत दिया, बोतल से निकाल के और डाल के रखा है। वो माता जी के पास अभी भी रखा है बोतल। प्यारी साध संगत, कितनी बड़ी रहमत है कि सतगुरु माता जी की, निरंकार की बहुत बड़ी कृपा है। जिस पे हो जाए वारे न्यारे हो जाते हैं। तो फिर देखिए क्या होता है कि जैसे वो बताई माता जी ने कि 15-15 मिनट बाद देते रहना और विश्वास करना, अटूट विश्वास करना और देते रहना, ठीक हो जाएगा सब। कहना अच्छा। फिर बोले माता जी बोली अब मैं चलती हूँ, मुझे भिक्षा तो दे दो। तो कहना कि अच्छा रुक जाओ माता जी, मैं ले आ रहा हूँ। तो जैसे अंदर गए, एक कटोरी में चावल ले आए और चावल लाके माता जी के पास झूरा वूरा तो था नहीं। तो माता जी ने बोला कहना कि आंचल में कटोरी से लेके थोड़े आंचल में डालिए चावल और थोड़े वापस कर दिए। तो बता रहे कि चावल जैसे हमने बचा दिए माता जी ने। तो हमने कि कहाँ रखूँ इनको, कहाँ रखूँ। इतनी देर में मैं ऐसे पीछे मुड़ा, इतनी देर में माता जी अंतर्ध्यान हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। तो उसके बाद में जैसे जैसे वो देते रहे चरणामृत, 15-15 मिनट बाद देते रहे। माता जी वो तो कमला देवी तो बहुत ज़्यादा बेहाल पड़ी हुई थी, बेहोश पड़ी हुई थी। तो जैसे देते रहे उसके बाद पूरा घर भर गया। सारे आस पड़ोस के सभी आ गए, उनके जितने भी मतलब महापुरुष थे। और बेटा भी आया और बेटी ससुराल में थी। और उनके जो भी मतलब मुखी महात्मा जी थे, सारे लोग थे। सबसे बोले कहना कि ये सिमरन का सब लोग कह रहे कि इनको लेके चलो, वहाँ लेके चलो, वहाँ लेके चलो, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। आप तो विश्वास नहीं कर रहे हो, आप तो चरणामृत में से क्या होगा। जो भी मतलब कोई कह रहा कि ये सिमरन, महात्मा जी कह रहे कि ये सिमरन में साथ दो, महात्मा जी सिमरन करवाओ, सिमरन में साथ दो। और सभी लोग कह रहे हैं कि अब सिमरन से क्या होगा, चरणामृत से क्या होगा, पानी से क्या होगा। जो भी मतलब अपनी अपनी भावनाएं रख रहे थे। और इसके बाद भी यहाँ उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप सिमरन करवाओ, सब ठीक हो जाएगा, आप विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने माता जी के वचनों पे विश्वास किया और अपना चरणामृत देते रहे, सिमरन करते रहे। और प्यारी साध संगत, इसके बाद में क्या हुआ, धीरे 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 टाइम बीतता गया। 3 बज गए। महात्मा जी बिल्कुल मतलब 2 बजे के करीब महात्मा जी के मुंह से झाग निकलने लग गया और आँखों से पानी आने लग गया। तो महात्मा जी सभी लोग परेशान हो रहे हैं कि इनकी हालत ज़्यादा गंभीर हो रही है, इनको लेके चलिए। बेटा कह रहा है कि पापा अगर कुछ हो गया माँ को तो जवाब देना पड़ेगा। तो सभी महात्मा कह रहे हैं कि ससुराल वाले कह रहे हैं कि अगर कुछ हो गया मेरी बिटिया को तो फिर हम जेल करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, पुलिस में कंप्लेन करेंगे। तो महात्मा जी कह रहे कि आप चिंता मत करो महात्मा जी, आप सिमरन में साथ दो, आप परेशान मत हो, सिमरन में साथ दो। तो मतलब सभी परेशान हो रहे। धीरे 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 टाइम बीतता गया। 3 बज गए। 3 बजे धीरे धीरे माता कमला देवी को होश आने लग गया। और जब होश आने लग गया तो आंखें खोली और सबको देख रही, पूरा घर खचाखच, प्यारी साध संगत, उनका घर पूरा खचाखच भरा हुआ। तो जब पूरा गांव मतलब पूरा मोहल्ला सब इकट्ठा हो रखा है घर में, तो जब वो बैठ मतलब देख रहे हैं सबको। और धीरे 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 महात्मा जी वो चरणामृत 15-15 मिनट देते रहे, प्यारे साध संगत। और इसके बाद में यहाँ जब वो 4 बज गए तो महात्मा जी कमला देवी फिर उठ के धीरे धीरे बैठ गई। और बैठ गई, बातचीत करने लग गई, हंसने लग गई सबसे सामने, सबके मतलब सबसे बातचीत कर रही हैं, हंस रही हैं, बोल रही हैं।
तो सबके दिल में राहत भी पड़ गई कि चलो अब थोड़ा से ठीक हैं। शुक्र है निरंकार का, सच्चे पातशाह का, सतगुरु माँ का शुक्राना है कि वो अब ठीक है। इसके बाद मियाँ क्या हुआ कि सभी लोग फिर यही बात कह रहे हैं बार बार कि अभी भी पॉइजन है इनके अंदर, अभी भी इनको लेके चलिए, कहीं भी चलिए, अभी पॉइजन है। तो महात्मा जी फिर यही कह रहे हैं कि देखिए, जब सुबह 9 बजे का काटा हुआ सांप ने अब तक नहीं कुछ हुआ, तो अब भी नहीं होगा, अब भी नहीं होगा। अब तो फिर भी ठीक है, अब हम कहीं नहीं लेके जाएंगे और सब ठीक है, अब हम नहीं लेके जाएंगे। अब महात्मा जी बिल्कुल, कमला देवी ठीक है। तो धीरे धीरे फिर वो शाम को अपना उठ गए, खाना भी खाई। सबने मना किया कि नहीं खाना, ये मतलब ऐसी चीज़ें मत खाओ, ये चीज़ें मत खाना, सोना मत, और ये चीज़ मत खाना, वो चीज़ मत खाना। लेकिन महात्मा जी बोली, कहने का कि नहीं, अब जब सुबह का काटा हुआ सांप हमें कुछ नहीं हुआ, और माता जी हमें आशीर्वाद भी दे गई, सर पे हाथ धर के, सर पे हाथ धर के आशीर्वाद भी दे गई और शरणामत भी दे गई। जब सब कुछ ठीक है इस निरंकार की कृपा से, और सतगुरु माता जी स्वयं दर्शन दे गई, स्वयं आशीर्वाद दे गई, तो जब कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा। हम खाना भी खाएंगे और हम सोएंगे भी। फिर उन्होंने खाना भी खाया, सो भी गई। और इसके बाद महात्मा जी बिटिया का फ़ोन आया, बिटिया से बात करी, बेटे से भी बात करी, सभी से बात करी अच्छे से, और सब वो ठीक ठाक हो गई। तो प्यारी साथ संगत, ये जो है ना सच्ची घटना, सतगुरु माँ ने बचाया है। खुद स्वयं जाके उनके घर पे, महापुरुषों के घर में दर्शन दिए, और माता जी को उन्होंने, कमला देवी जी को माता जी ने आशीर्वाद भी दिया। और चरणामत में जो ये अमृत दिया है चरणामत का, इससे सांप का काटा हुआ सब कुछ ठीक हो गया। तो प्यारी साथ संगत, कहते हैं ना, भक्ति जो है ना, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इतनी बड़ी शक्ति होती है सतगुरु माता जी की कृपा से, इस निरंकार की कृपा से, कि बहुत बड़ी शक्ति होती है भक्ति में। भक्ति करें, अगर भक्ति करे कोई तो मीरा जैसी, भक्ति कोई करे तो सुदामा जैसी, भक्ति जो कोई करे तो हनुमान जैसी। ऐसी भक्ति जो है ना, बस कहते हैं इसको रिझाने के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ भक्ति। तो तन मन धन से इसकी भक्ति करते रहिए प्यारी साथ संगत, और सारे सुख इसके चरणों में लेते रहिए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सच्ची घटना आप जी के आगे रखी, आप प्रवान करना, और इस निरंकार पे, सतगुरु माता जी पे विश्वास करना। हमेशा जितने भी महापुरुष, प्यारी साथ संगत, भाई बहन, जो भी आप इस वचनों को जहाँ तक पहुँचें, जहाँ तक सुने, आप इस निरंकार के आगे अरदास करें और बस इस पे विश्वास करें। धन्यवाद जी।